students, welcome to part 4 of lines and angles which is chapter 2 of class 6. So हम लास्ट क्लासेस में लाइंस के बारे में, लाइन के टाइप्स के बारे में, एंगल डिफरेंट एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था. अब पढ़ेंगे हम एंगल के टाइप्स के बारे में. ठीक है, हमने देख लिया था हम एंगल्स को किस तरह से कंपेयर करते हैं लास्ट क्लास में. चलो अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. इस क्लास में हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो लेट्स से हमने एक ये लाइन ले ली, ठीक है, ओके. सो अब इस लाइन के साथ अगर हम देखें, हम सेकेंड लाइन लेते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है. मीन्स इसके साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही हो, बस इसी के साथ ये देखो ये एंगल बनाएगी तो वो क्या होगा, बिल्कुल 0 डिग्री होगा, कोई भी उसका एंगल नहीं बनेगा इधर. फिर हम देखते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, ठीक है. जो ये शार्प एंगल्स बनते हैं ना इधर, इनको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल्स. ठीक है, ठीक है, ये होते हैं एक्यूट एंगल्स. फिर अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दें, परपेंडिकुलर हमेशा स्ट्रेट खींचता है. परपेंडिकुलर मीन्स होता है ये इसके ऊपर, इसको इसने इस तरह से काट दिया या फिर इसके हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया. इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो उसको कट करती है सेकेंड लाइन को, वो होती है परपेंडिकुलर लाइन. और पैरेलल लाइंस के बारे में हम जान चुके हैं पहले, ये होती है पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. ठीक है, इधर इसने कट किया तो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है और पैरेलल लाइंस क्या होती है. सो इसको हम बोलते हैं, इस एंगल का भी एक नाम है, तो ये होते हैं राइट एंगल्स. राइट एंगल, ठीक है, जो इस तरह से एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे राइट एंगल. एंड इस राइट एंगल के अंदर टिल 0 डिग्री जो भी एंगल्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्स. ठीक है, फिर आता है इधर हम आते हैं स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जिसका पूरा 180 डिग्री होगा. ठीक है, ये क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा. ठीक है, मीन्स पूरी एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. अब स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, ये सबको समझ आया. फिर उसके बाद हम आते हैं अब 180 डिग्री से आगे अगर हम आते हैं तो ये क्या है, इधर कोई एंगल्स बनेंगे, इधर ये भी एक एंगल बनेगा. ये सारे जितने भी एंगल्स इधर फॉर्म होंगे इनको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल्स. ठीक है, ये हमारे इधर जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे उनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल्स. लास्ट में जब वो पूरा राउंड कंप्लीट करके इधर पहुंचेगा वो बनाएगा 360 डिग्री का एक एंगल, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल. ठीक है, ये सारे एंगल्स आपको समझ आ गए, मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए, ये आपको पार्ट्स बाय पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, ये सबको समझ आ गए. परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है अभी हमने पढ़ा, जो कि एक लाइन को जब दूसरी लाइन ऐसे स्ट्रेट कट कर दे तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई एंड ये पैरेलल हो गई जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. और लाइंस जब भी हम बनाते हैं उनमें एरोज देते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि एक लाइन है जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं आगे तक. अब आते हैं हम इनके फिगर इट आउट पे, क्वेश्चन आंसर्स पे. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं. आपको आई होप समझ आ गया होगा. लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उधर आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी. ठीक है, सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन. डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम. देखो फर्स्ट आप इधर देख रहे हो, ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है ये, नॉट ब्लैक बोर्ड. इस व्हाइट बोर्ड में ही अगर हम देखें, ये देखो राइट एंगल बना रहा है, एक राइट एंगल इधर बना रहा है, ये देखो
एक एग्जाम्पल हम इसको भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो विंडो होगी वो क्या होगी, इस तरह से होगी। अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट कर दें, ठीक है, थोड़ा रोटेट करके इस तरह से कर दें कि इसका वाला पार्ट ऊपर आ जाए एंड ये वाला पार्ट नीचे आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक विंडो की फॉर्म ले लेगा, जैसे आपके क्लासरूम्स में विंडो होगी, ठीक है। इस तरह से वो राइट एंगल्स बना रहे होंगे। तो कितने राइट एंगल्स होंगे आपकी विंडो में, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 राइट एंगल्स फॉर्म करेगी आपकी जो क्लासरूम की विंडो है, ठीक है। अदर राइट एंगल्स के एग्जांपल्स में आप बोल सकते हो, आपका ग्रीन बोर्ड होगा मे बी क्लास में, और व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है स्मार्ट बोर्ड पे, अगर आपकी टीचर आपको पढ़ाती होंगी स्कूल में। तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गया, विंडोज हो गई आपकी क्लास में। और हम देख सकते हैं पोस्टर्स आते हैं, कोई भी पिक्चर आप लेने जाओगे या फिर कोई भी आपने एक पोर्ट्रेट पिक्चर ले ली, उसमें भी इसी तरह से कॉर्नर्स होते हैं जिसमें इस तरह से 4 राइट एंगल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। ये समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन। देन कम्स आवर सेकेंड क्वेश्चन, join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle and what are all different ways of doing this, ठीक है। ये एक हमें इस तरह से ग्रिड दे रखी है, ठीक है। इस तरह से ग्रिड दे रखी है, उधर हमें मार्क किया हुआ है A एंड B, ये A है एंड दिस इज B, इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, आप अपनी बुक्स में भी इसको देख सकते हैं, इसकी क्लियर पिक्चर दे रखी है, ठीक है, आपकी बुक्स में। अब इन्होंने बोला है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और आपको एक स्ट्रेट एंगल बनाना है। अब हमें जब स्ट्रेट एंगल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, तो इसको आगे तक इस तरह से बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, एक हमारा स्ट्रेट एंगल, इसको हम C कंसीडर कर सकते हैं एंड ये होती है हमारी 180 डिग्री की लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, ये मैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसी में ड्रॉ कर रही हूँ, इधर से इधर तक ये A है एंड दिस इज B, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब इससे स्ट्रेट एंगल अगर हमें बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे, ये देखो, ठीक है। समझ आया सबको, इस तरह से स्ट्रेट एंगल ये वाला इधर बन जाएगा, इसको ABD बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। देन थर्ड क्वेश्चन कम्स, अब इसमें हमें बनाना है राइट एंगल। फिर इसी तरह से एक और ग्रिड दे रखा है, ठीक है। इधर सेम ये A है एंड दिस इज B, इसको हमने ज्वाइन किया। अब हम इसमें राइट एंगल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन इसको इसके ऊपर ड्रॉ करनी होगी। परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये देखो, इधर से भी हो सकती है एंड इधर से भी, ठीक है। इसको हम मार्क करते हैं ब्लू से, क्योंकि ये 2 पार्ट्स हैं इसके, ये देखो, ये हम 2 वेज में बना सकते हैं, एक एंगल यहां से भी बन सकता है, एक एंगल इधर से भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, अब हमें दे रखा है ये A मान लो, इसको B, मैंने कॉर्नर में ड्रॉ कर दिया है। अब इसको चाहो तो इधर जहां पे बुक में गिवन है यहाँ पे A है, इधर B है, इस तरह से भी कर लेना। ये देखो, ये आपको दे रखा है बुक में AB। अब इस पे हमें 90 डिग्री करना है तो क्या होगा, एक इधर लाइन, ये हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो, एक ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ कम्स फोर्थ क्वेश्चन, ये सेकंड था एंड दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। गेट अ slanting crease on the paper, now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease. For example, ये आपका पेपर है, ठीक है। उस पेपर को आपने फोल्ड किया, मान लो इस तरह से फोल्ड किया आपने, तो उसमें इस तरह से लाइन आ गई, ठीक है। आपने इस तरह से उसको फोल्ड कर दिया, नाउ दैट इज परपेंडिकुलर। अब ये जो
क्रीज आई है, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन का मीन्स आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नर्सरी क्लास में। ये स्लैंटिंग लाइंस होती हैं, ये स्लैंटिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइंस। सो अब हमने ये बना दिया। अब इसी के परपेंडिकुलर होगा किस तरह से, ये देखो, इसको इस तरह से कट करेगा, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल होना चाहिए अगर आपको परपेंडिकुलर उसको शो करना है तो। इधर ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये भी इधर एंड दिस वन, ये सारे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव, नाउ जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। ये राइट एंगल्स क्यों बोलेंगे हम इनको, हमने काउंट किया, ये 1 2 3 and 4, we have 4 right angles and why, because ये क्या है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये सबको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकेंड पार्ट है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो अ डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं, मान लो कोई एक भी पर्सन आ गया, आपको अपने दादाजी को समझाना है, ठीक है, कि आपने ये कैसे लाया, तो आप इसको एक पेपर की हेल्प से फोल्ड करके दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको फोल्ड करना एंड उनको दिखाना कि आपने पहले इसको इस तरह से फोल्ड किया तो इसने एक स्लैंटिंग क्रीज दी, देन सेकेंड, और उसने राइट एंगल क्यों बनाया, बिकॉज वो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से जा रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको समझा दिया है एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमें कुछ इमेजेस दे रखी हैं और हमें उनमें फाइंड करना है विच वन इज एक्यूट एंगल एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलो फाइंड करते हैं कि कौन से एक्यूट एंगल्स है। अब आपको पता है एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो राइट एंगल से छोटे वाले एंगल्स होते हैं, ठीक है, और राइट एंगल से जो बड़े वाले एंगल्स होंगे उनको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। सो फर्स्ट इज दिस वन, स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। सो आपको एक फिगर्स दे रखी है 3 टाइप्स की, तो उसमें आपको बताना है कि एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है, राइट कौन सा है एंड स्ट्रेट एंगल्स कौन सा। स्ट्रेट एंगल तो इसमें कोई नहीं दे रखा। स्ट्रेट एंगल आपको पता है इस तरह से होता है, जो कि पूरा प्रॉपर एक 180 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो जो आपको पिक्चर गिवन है उसमें कोई भी स्ट्रेट एंगल नहीं है, तो आप लिखोगे देयर इज नो स्ट्रेट एंगल इन दिस पिक्चर। और एक्यूट एंगल्स कौन से होंगे, जो इस तरह से दे रखे हैं, ये वाले, ये सारे एक्यूट एंगल्स होंगे। बस ये वाले एक्यूट एंगल्स हैं। और राइट एंगल्स कौन से होंगे, जो इस तरह से दे रखे होंगे, ये देखो, ये 90 डिग्री जो भी फॉर्म कर रहा होगा, एल की शेप होगी जिसकी भी, वो हमारे क्या होंगे, या इस तरह से, वो सारे हमारे क्या होंगे, राइट एंगल्स की कैटेगरी में आएंगे। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि इस तरह से होगा, एक इस तरह से दे रखा है, देन दिस इज लाइक दिस, इस तरह से, और फिर लास्ट में है ऐसे, ठीक है। ये जो भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल आपको दिखा रखा है वो सारे क्या होंगे, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में आएंगे। मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ड्रॉ देम इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो हम इधर से ही ले लेते हैं, ये एक ये ले लिया, चलो फिर से ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं। हमें इन्हें डिफरेंट ओरिएंटेशंस में करना है। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये एक्यूट एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। हमें डिफरेंट ओरिएंटेशंस में लाना है। ओरिएंटेशंस क्या है कि कहीं भी अलग अलग तरह से हमने उसको घुमा रखा हो, ठीक है, एक ही ओरिएंटेशन ना हो कि सिर्फ इसी तरह का हो, ये, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में होने चाहिए वो। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल का एग्जांपल। फिर हम ये ऑब्ट्यूज एंगल के ले लेंगे। ये देखो,
डिफरेंट हो गए ना, ये इस डायरेक्शन में है, इसका ऐसे है, ये इस तरह वी शेप बना रहा है, और हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। इसमें ये नहीं बोला कि हमें 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन में बनाना है, 6 में बनाना है, तो आपकी मर्जी है। मैंने 5 में बनवाया तो आप 5 में भी बना सकते हैं। बाकी जो आपकी टीचर बोलती है आप उसी अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। Now third question is, do you know what the words acute and obtuse mean? And acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think these words have been chosen? ये इन वर्ड्स को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि आप जब भी देखोगे एक्यूट एंगल, ये देखो इस तरह से शार्प एंगल बना रहा है, ये देखो इधर अगर हम पॉइंट आउट करें तो ये क्या है, एक निडल या फिर एक नाइफ की फॉर्म ले सकता है। जैसे हम नाइफ देखते हैं ना, ये मान लो नाइफ दे रखा है आपको घर पे, इस तरह की नाइफ की शेप होती है, ये हो गया नाइफ। तो ये क्या है, इधर से शार्प एजेस होती है उसकी, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, एक्यूट बोला है, विच इज अ सिनोनिम ऑफ शार्प। ठीक है, इस और ऑब्ट्यूज क्या है, वो ब्लंट या वाइड हम बोल सकते हैं कि इधर देखो शार्प एज नहीं बन रही। अगर हम इस टाइप का एंगल की कोई भी चीज अपने हाथ पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमें हर्ट नहीं करेगी, बट नाइफ को अगर हम टच करेंगे तो वो क्या है, हमें हर्ट कर देगा। इसीलिए हमने देखा कि ये वर्ड्स को चूज किया गया, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये वाइड और ब्लंट एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, जो कि शार्प ना हो उसको हम ब्लंट बोलते हैं। देन कम्स आवर फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर। ओके, सो अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें हमें फिगर्स दी हुई हैं, ये ट्रायंगुलर फिगर्स, इस तरह का हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी फिगर्स। आई होप आपको कुछ याद आ रहा हो या सब भूल गए। ठीक है, हमें 3 फिगर्स गिवन है। इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव। ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा है कितने एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या, लेस देन 90 डिग्री। अब ये देखो, ये वाला एंगल क्या है, लेस देन 90 है, ये एक्यूट हो गया। 1, 2 एंड 3, तो इसमें कितने होंगे, 3 एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो अब हमने देखा एक ट्राइंगल में 3 एक्यूट एंगल्स होते हैं, तो इधर कितने हैं, 1, 2, 3, 4। सो 4 हमारे क्या हैं, 4 ट्राइंगल्स हैं एंड सबकी कितने एक्यूट एंगल्स हैं, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो इसमें 4 3s भी हम कर सकते हैं, 12 आ गया। ठीक है, ये हो गया 12। तो इसमें कितने हैं, 12 एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, इधर क्या है, 21 एंगल्स आ रहे हैं, 21 एक्यूट एंगल्स। तो अगर हम इधर देखें तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो इधर 3 थे, 3 में हम क्या ऐड करें, 3 में क्या ऐड करें, हमें जो हमें 12 मिले, दैट इज 9 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है। इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, 12 प्लस 9 हम करते हैं तो हमें 21 एक्यूट एंगल्स मिलते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट फिगर आएगी 21 प्लस 9 हम करेंगे तो उसमें क्या आएगा, 30 एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ये 30 एक्यूट एंगल्स को आप किस तरह से ड्रॉ करोगे नेक्स्ट फिगर में, ये है हमारी फिगर, उसमें क्या होगा,
एक और ट्राइंगल ऐड हो जाएगा इस तरह से, और उसके नीचे आप लिख दोगे 30 एक्यूट एंगल्स। ठीक है, आज हम अपनी क्लास इधर ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और आगे बढ़ें।